फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे द अनसिस्टमैटिक रिस्क अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। इसके प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो क्यों अराइज होता है। आज हम इसमें पढ़ेंगे जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है वो क्यों अराइज होता है, कौन कौन से रीज़न की वजह से अनसिस्टमैटिक रिस्क अराइज होता है। तो इसमें देखिए, पहला है बिजनेस रिस्क। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस जो है उसका इन्वायरमेंट वो लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी जो पर्सन है वो अपने बिजनेस को कैसे चला रहा है, उस वजह से भी हो सकता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। वेरिएबिलिटी ऑफ द बिजनेस, सेल, इनकम, प्रॉफिट। कोई बिजनेस है वो कितना चीज़ बेच रही है, उसको कितना इनकम हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस वजह से भी अनसिस्टमैटिक रिस्क अराइज हो सकता है। इनएबिलिटी ऑफ द फर्म टू मेंटेन कम्पिटिटिव एज, मतलब कोई कंपनी है या कोई भी फर्म है वो क्या कर रही है, कंपटीशन को फेस ही नहीं कर पा रही है, वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस कर सके, जिस वजह से भी अनसिस्टमैटिक रिस्क अराइज होता है। इसमें देखिए, आपको फर्स्ट है इंटरनल बिजनेस रिस्क सॉरी एसोसिएटेड विद द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फ्लक्चुएशन इन द सेल, जैसे सेल में बहुत ज़्यादा कमी होना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी कंपनी है वो अच्छे से रिसर्च या डेवलपमेंट नहीं कर रही है अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने बिजनेस को लेके, जिस वजह से भी रिस्क अराइज होता है। पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब कोई पर्सनल इशू की वजह से भी अनसिस्टमैटिक रिस्क अराइज हो सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट उसका आ रहा है, जिस वजह से अनसिस्टमैटिक रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट है आपका सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब है कोई कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट को ही केवल सेल आउट कर रही है और उसकी उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो इसकी वजह से भी रिस्क अराइज हो सकता है। और नेक्स्ट है आपका लेबर प्रॉब्लम, जैसे कि आप जानते होंगे कि हर कंपनी या हर इंडस्ट्री में जो लेबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं और जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क अराइज होता है। इंटरनल रिस्क leads to fall in revenues and in profit and can be corrected by certain changes in the company policy। देखिए, जो इंटरनल रिस्क होता है वो क्या होता है, हमारी जो कमाई होती है यानी जो प्रॉफिट होता है कंपनी का उसको कम कर देता है, लेकिन क्या किया जाता है, इसको सही किया जा सकता है अगर कंपनी अपने कुछ पॉलिसीज़ में, रूल्स या रेगुलेशन में चेंज कर ले तो। आइए इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल बिजनेस। जैसा कि हम इंटरनल पढ़ लिए, वो क्या होता है, इंटरनली होता है, मतलब वर्कर के वजह से या प्राइस के वजह से या सेल के वजह से या प्रॉफिट के वजह से। अब हम एक्सटर्नल पढ़ते हैं। एक्सटर्नल टू द कंपनी ड्यू टू चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी और स्ट्रैटेजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स और अनफॉर्सिन मार्केट कंडीशन एंड ड्यू टू एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क, या तो गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में चेंज हो गया या कंपिटिटर्स की स्ट्रैटेजी चेंज हो गई, जिस वजह से एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क अराइज होता है। ये देखिए क्यों होता है, सोशल एंड रेगुलेटरी बॉडीज़, जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ चेंज कर देगी, रूल्स रेगुलेशन चेंज कर देगी, तो ये अराइज हो जाएगा। पॉलिटिकल रिस्क वही सेम चीज़ है। और बिजनेस साइकिल, जैसे कि एक बिजनेस है और उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉम्पिटिटर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेता है, अपनी स्ट्रैटेजी उस बिज़नेस से भी अच्छी बना लेता है, जिसके वजह से उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, तो इस बिज़नेस के लिए वो क्या होगा, रिस्क ही माना जाएगा। अब देखिए, इसमें जो बी है आपका वो है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है रिलेट्स टू द मेथड ऑफ फाइनेंसिंग अडॉप्टेड बाय द कंपनी। देखिए, हर जो कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने बिजनेस को रन करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करती है, तो बस उसी मेथड को देखते हैं कि वो किस किस तरीके से अपने पैसे इकट्ठे किए उस कंपनी में लगाने के लिए, और अगर वो कहीं भी कोई हल्का सा भी गलत मेथड यूज़ की होगी तो जिसके वजह से फाइनेंशियल रिस्क अराइज हो सकता है। हाई लेवरेज डेप्ट सर्विसिंग प्रॉब्लम और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम ड्यू टू बैड डेट्स, डिलेड रिसीवेबल एंड फॉल इन करंट एसेट्स और राइज इन करंट लायबिलिटी। जैसे देखिए, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्याज पे यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा ली होगी, या बहुत शॉर्ट टाइम के लिए पैसा ली होगी, या फिर जो वो उधार पे माल बेची होगी उसको पैसा नहीं मिल रहा होगा, या जो उसके करंट एसेट्स के दाम होंगे वो कम हो गए होंगे और जो उसकी करंट लायबिलिटीज़ होगी वो बढ़ गई होगी, जिस वजह से उसके पास किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क अराइज हो सकता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अदर फाइनेंशियल एडजस्टमेंट वी कैन करेक्ट दिस रिस्क एंड कंट्रोल। जैसे कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है ना, सबसे पहले हम लोग को पैसा इकट्ठा करना होता है, तो हम लोग पूरा प्लान करते हैं कि हम लोग को ये पैसा कहाँ से लेना है, कौन सा पैसा कहाँ से लेना है,
तो हम लोग क्या कह रहा है कि वो सब चीज़ों को हम लोग सही भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें लास्ट आपका जो रिस्क है वो है डिफ़ॉल्ट रिस्क या इंसॉल्वेंसी रिस्क भी हम लोग इसको बोलते हैं। द बोरोअर और इशूअर और सिक्योरिटीज़ में बिकम इंसॉल्वेंट और में डिफ़ॉल्ट। जो भी बोरोअर है या जो इशूअर है या जो भी सिक्योरिटीज़ है वो क्या अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी रिस्क बोलते हैं, और ये किसी भी कारण से हो सकती है। नेक्स्ट है आपका और डिले द पेमेंट सच एज इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल पेमेंट, या जैसे कि वो जो भी ब्याज पे पैसा ली होगी उसका पेमेंट करने में वो क्या कर देती है, डिले कर लेगी, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट रिस्क या इंसॉल्वेंसी रिस्क बोलते हैं। नो रिटर्न और निगेटिव रिटर्न, उसको जो भी वो सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट किए या तो उसको वहाँ से बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आ रहा है या तो जितना वो इन्वेस्ट किए उससे भी कम रिटर्न आ रहा है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में भी उसको रिस्क अराइज हो सकता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।